नमस्कार दोस्तों, स्किल इंडिया मार्ट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, स्किल इंडिया मार्ट सिर्फ स्किल और एम्प्लॉयमेंट की बात करने पर बना है। अभी तक हमने स्किल के टेंडर्स की बहुत सारी जानकारी आप लोगों को दी है। आज हम जो जानकारी देने जा रहे हैं वो प्रोजेक्ट इंडिया का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट में इंडिया और जापान दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का नाम है SSW यानी कि स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर। इस प्रोजेक्ट को आप कहां पर ढूंढ सकते हैं? इस प्रोजेक्ट को आप दो वेबसाइटों पर ढूंढ सकते हैं। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का ई माइग्रेट पोर्टल है, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस पर आप ई माइग्रेट, जिस कलर को हमने राउंड सर्कल किया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन जापान अंडर स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर, इस पूरी स्कीम को आप यहां पर क्लिक करके भी जान सकते हैं। और दूसरी बात, आप NSDC में भी स्कीम इनिशिएटिव में इस स्कीम को स्पेसिफाइड स्किल वर्कर, जो स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वहां भी पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये खबर ट्रेनिंग पार्टनर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है फॉरेन प्लेसमेंट से संबंधित, क्योंकि एक फॉरेन प्लेसमेंट भी आपके ट्रेनिंग पार्टनर को बड़ा मजबूत बना देती है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर। सबसे पहले आप जान लें कि स्पेसिफाइड स्किल वर्कर क्या है। देखिए, आपको बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ जापान ने अप्रैल 2019 में एक प्रोजेक्ट जो है इंडिया के साथ साइन किया, और इंडिया के अलावा 13 अदर नेशन से भी ये साइन किया है, क्योंकि जापान के पास एक बहुत बड़ी डिमांड है जहां पर उन्हें स्किल वर्कर की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं बात करता हूं, इसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए NSDC भी काम कर रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी काम कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कितना नंबर ऑफ वैकेंसी जो है जापान में अभी पेंडिंग है। अगर मैं बात करूं, ये अगस्त 2021 तक की रिपोर्ट आपके सामने है। यहाँ पर 14 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है इस SSW स्कीम के अंतर्गत। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, टोटल 14 सेक्टर में 3,45,000 टोटल स्किल वर्कर की रिक्वायरमेंट है जापान को पूरे वर्ल्ड से। अगर मैं बात करूं, जो मेन 14 सेक्टर है, इनके बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे। अगर मैं इस स्क्रीन पर जो टारगेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये टिल 2023 तक की वैकेंसी है। आप जानते हैं 2022 तो चल ही रहा है, तो सिर्फ 2 साल में ये वैकेंसी अब भरनी है। अभी तक अगर मैं देखूं तो इसका 10% भी फिल नहीं हुआ है, यानी कि 90% वैकेंसी अभी तक खाली हैं। तो आप इन 14 इंडस्ट्रीज के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं, दिसंबर 2021 में एक ऑनलाइन जॉब फेयर भी जापान ने ऑर्गेनाइज किया था इसी प्रोग्राम के लिए। उस ऑनलाइन जॉब फेयर के अंदर पार्टिसिपेशन फ्री था। वहां पर आपको एक सिंपल तरीके से इस प्रोग्राम के बारे में बताया गया था, और साथ में जापानीज कंपनी आई भी थी। ये सेमिनार हो चुका है 22 दिसंबर 2021 को। जैसे एक टेम्पलेट आपको इसका दिखाई दे रहा है, ये पुराना है। अभी आगे भी ये प्रोग्राम होना है फरवरी के एंड में। जब भी ये प्रोग्राम दोबारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो हम हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, हमारे फेसबुक के सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करेंगे। आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक स्टूडेंट इसको कैसे ज्वाइन कर सकता है, या एक स्टूडेंट इसमें कैसे नौकरी पर लग सकता है। एक स्टूडेंट के लिए 2 टेस्ट कंपलसरी किए गए हैं। पहला टेस्ट, उसको जापानीज लैंग्वेज का स्किल टेस्ट देना होगा, और दूसरा क्वालिफाई वर्क स्किल टेस्ट या फिर डोमेन टेस्ट, यानी उन 14 सेक्टर में से वो किस सेक्टर में जॉब करना चाहता है, उस सेक्टर का डोमेन टेस्ट, और उसके साथ जापानीज लैंग्वेज का टेस्ट उसे क्लियर करना होगा।
उसके बाद ही वो एलिजिबल हो पाएगा। सबसे पहले जो मैंने डोमेन स्किल बताई, जैसे हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर होता है, उसके कई सारे जॉब रोल होते हैं, वैसे ही जापानीज गवर्नमेंट ने 14 सेक्टर को आइडेंटिफाई किया है और उन 14 सेक्टर में भी टेस्ट कैटेगरी बनाई है। जैसे मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, उन 14 में से सबसे पहले अगर मैं नर्सिंग केयर की बात करूं तो नर्सिंग केयर के अंदर एक ही टेस्ट कैटेगरी है। अगर मैं बिल्डिंग क्लीनिंग मैनेजमेंट के अंदर लगाऊं तो इंटीरियर बिल्डिंग क्लीनिंग एक ही टेस्ट कैटेगरी है, परंतु थर्ड नंबर कैटेगरी जैसे कि मशीन पार्ट और टोलिंग इंडस्ट्रीज, इसके अंदर आप ध्यान से देखें कि 13 टेस्ट कैटेगरी यानी ये 13 जॉब रोल हैं। कास्टिंग, फैक्ट्री शीट मेटल वर्क, मशीनरी इंस्पेक्शन, फोर्जिंग, प्लेटिंग, मशीन मेंटेनेंस, डाई कास्टिंग, पेंटिंग, मशीनिंग, वेल्डिंग, मेटल प्रेस और फिनिशिंग। इसी प्रकार से आपकी स्क्रीन पर इंडस्ट्रियल मशीनरी इंडस्ट्री के अंदर 18 कैटेगरी बनाई गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रीज में भी 13 कैटेगरी बनाई गई है। मैंने आपको बताया 14 टोटल सेक्टर है। कंस्ट्रक्शन के अंदर 18 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, शिप बिल्डिंग के अंदर 6, ऑटोमोबाइल रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंदर 1, एविएशन इंडस्ट्री के अंदर 2, एकोमोडेशन इंडस्ट्री के अंदर 1, एग्रीकल्चर के अंदर 2, फिशरीज के अंदर 2, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड एंड बेवरेज के अंदर 1 और फूड एंड सर्विस इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पर साथ साथ हम दिखा रहे हैं। इनके ब्रीफ भी आपको शेयर किया जाएगा PDF, वहां से आप देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए इन 14 में से किसी भी एक स्किल टेस्ट कैटेगरी को आप चुनेंगे, उसका डोमेन टेस्ट क्लियर करेंगे, फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर हो जाएगा, यानी 50% आप इस जॉब को पा लेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका जापानीज लैंग्वेज का टेस्ट है, उसके लिए 2 टेस्ट आपके बताए गए हैं। एक जापान फाउंडेशन टेस्ट फॉर बेसिक जापानीज, जिसमें कम से कम A2 का लेवल या A2 से अबव कोई भी लेवल अगर वो क्लियर कर लेता है कैंडिडेट, तो वो डोमेन के क्लियर करने के बाद पहले वो 14 सेक्टर में से अपनी एक डोमेन टेस्ट कैटेगरी चुनेगा। उसके साथ हर एक के लिए मैंडेटरी है ये JFT टेस्ट करना। इस JFT टेस्ट के सैंपल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे, लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। कब कब इसकी डेट आती है, इसके अंदर 4 मेन चीज कवर होगी: स्क्रिप्ट एंड वोकेबलरी, कन्वर्सेशन एंड एक्सप्रेशन, लिसनिंग कम्प्रीहेंशन और रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपको दिखाई 4 चीजों का टेस्ट होगा। जैसे आइलेट्स होता है वैसे इसमें भी कैटेगरी 4 बनाई गई है। आपके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है, अगर आप JFT बेसिक नहीं करना चाहते तो दूसरा जो टेस्ट है वो जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि JLPT होगा। इसमें आपको लेवल N4 से लेकर N5 N6 कोई भी लेवल आपने क्लियर किया हो उसके हिसाब से आपको होगा। ये JLPT टेस्ट जुलाई के फर्स्ट संडे को और दिसंबर के फर्स्ट संडे को साल में 2 बार किया जाता है, इसलिए आपको इस जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए काम करना होगा। और इन दोनों टेस्ट क्लियर करने के बाद आप डोमेन में उन कैटेगरी में से कैटेगरी चुनेंगे, इन दोनों में से कोई एक जापानीज लैंग्वेज का टेस्ट चुनेंगे, उसके बाद आप SSW स्कीम को क्वालिफाई कर जाएंगे और आप 5 साल तक आपको वर्क वीजा सेक्शन होगा जापान में काम करने के लिए उस डोमेन सेट में जिस डोमेन सेट को आपने क्वालिफाई किया है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए कि डोमेन हमने इनका तो बात कर लिया, सिलेबस भी दिखा दिया हमने दोनों का स्क्रीन पर और इनके आपको लिंक भी बता दिए। अब वो जो डोमेन कैटेगरी आप चुनेंगे उसमें भी सिलेबस मायने रखता है। अब आप देखिए कि आपने जो पढ़ा है, जैसे BSc नर्सिंग की है या MSc किया है, जो भी किया है साइंस साइड में, पर इनका अपना सिलेबस बनाया है जापानीज गवर्नमेंट ने, जो कि सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल है
उन कंटेंट, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, उसके बाद आप अपने 14 के 14 सेक्टर को उस हिसाब से सिलेबस फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है नर्सिंग केयर के अंदर, देखिए सैंपल क्वेश्चन में आपको नर्सिंग केयर स्किल इवैल्यूएशन टेस्ट, नर्सिंग केयर जापानीज इवैल्यूएशन टेस्ट, यानी दोनों के सैंपल क्वेश्चन है। मैंने बताया था 2 टेस्ट है, एक डोमेन स्किल सेट है, दूसरा जापानीज लैंग्वेज का। तो दोनों के क्वेश्चन बैंक आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे, लिंक को आप कॉपी पेस्ट में आपके लिंक को कर दूंगा अपने वीडियो के अंदर, वहां से आप इन लिंकों पर जा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, सेकंड पॉइंट पे देखिए प्रीपरेटरी टेक्स्ट बुक। अब टेक्स्ट बुक भी दी गई है, जैसे स्किल टेस्ट के लिए अलग दी गई है, और इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों जो स्क्रीन पर आपको दिखा रहा है 272 पेजेज की एक बुक खुल जाएगी, जिसमें से डोमेन टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा। तो ये आपकी स्क्रीन पर एक बुक का एक पहला पेज हमने दिखाया है। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो नर्सिंग के जितने भी कैंडिडेट है वो कैंडिडेट यहाँ पर क्लिक करके इस बुक से दोनों सिलेबस, जैसे फर्स्ट लिंक से वो ले सकते हैं अपना स्किल टेस्ट का सिलेबस, और सेकंड लिंक जिस पे लैंग्वेज टेस्ट लिखा हुआ है, इस लिंक से आप लैंग्वेज का जो टेस्ट है उसका सिलेबस भी आप फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए इसी तरह दोस्तों बिल्डिंग क्लीनिंग मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिकल और पेपर टेस्ट दोनों दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पर। मशीन में भी आपको दिखाई दे रहा है, मशीन के अंदर सैंपल क्वेश्चंस दोनों के, इंडस्ट्रियल मशीन ट्रेनिंग के, इस तरह से आपको कंस्ट्रक्शन के, शिप बिल्डिंग शिपिंग मिनिस्ट्री इंडस्ट्रीज के, ऑटोमोबाइल रिपेयर एंड मेंटेनेंस के, एविएशन इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड एंड बेवरेज और फूड सर्विस इंडस्ट्री। जैसे देखिए दोस्तों लास्ट में फिर से मैं आपको एक लास्ट फिर से आपको बता देता हूं, फूड सर्विस इंडस्ट्री में आप देखिए लर्निंग टेक्स्ट बुक अवेलेबल इन इंग्लिश और उसका लिंक दिया गया है। इस लिंक पर क्लिक करके आप स्किल टेस्ट को जो डोमेन का सिलेबस, हालांकि आपने बीटेक किया है फूड में या जो भी क्वालिफिकेशन आपकी है, फिर भी आपको जापानीज कल्चर के हिसाब से, जापान ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक सिलेबस दिया गया है, जिस सिलेबस में आपको स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करना होगा, और साथ में जो 2 जापानीज लैंग्वेज के टेस्ट दिए हैं उनमें से किसी एक को क्लियर करना होगा। वो टेस्ट क्या शेड्यूल क्या है, डेट क्या है, फीस क्या है, वो सारा हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि आप उस टेस्ट को कैसे दे पाएंगे। उसके लिए आपको ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ट्रेनिंग सेंटर आपको कहाँ मिलेंगे, उन सारी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों ट्रेनिंग पार्टनरों से भी और स्टूडेंटों से भी मेरा अनुरोध है कि ये SSW स्कीम के अंतर्गत अपने सुनहरे भविष्य में की ओर जाएं और इस स्कीम का पूरा फायदा उठाएं, और जापान जैसे एक नई टेक्नोलॉजी के मामले में जिन्होंने अपना साबित किया है अपने आप को, वहां पर आप जॉब कर अपनी आजीविका को मजबूत कर पाएंगे और अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर पाएंगे। आगे हम अगली वीडियो में आपको इसकी कंप्लीट जानकारी जो रह गई है वो भी देंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद दोस्तों, स्किल इंडिया मार्ट के साथ बने रहें। धन्यवाद।